नमस्कार दोस्तों। आज आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बोलने वाला हूँ एक सर्किट ब्रेकर में कैटेगरी का क्या मतलब होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई भी सर्किट ब्रेकर में उसके रेटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन कैटेगरी क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैट बी यानी कि कैटेगरी बी लिखा हुआ है। आज उसी कैटेगरी के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं पहले भी आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में कह चुका हूँ कि LSIG आप देख रहे हैं, यानी कि लाइन करेंट, शॉर्ट सर्किट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट करंट। ये सब सेटिंग है ब्रेकर के। ठीक है। नमस्ते दोस्तों। आज यूटिलाइजेशन कैटेगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जब ब्रेकर सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग ब्रेकर के रेटिंग, करंट रेटिंग, शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग देख लेते हैं, और कैटेगरी के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आइए आज हम उसी कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। एक्चुअली जो ब्रेकर के ऊपर लिखा होता है कैट ए या कैट बी, ये कैट ए कैट बी क्या होता है उसी के बारे में आज का ये छोटा सा क्लास है। दोस्तों, ये कैटेगरी जो है ये यूटिलाइजेशन कैटेगरी को दर्शाता है। यूटिलाइजेशन कैटेगरी क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि ये सर्किट ब्रेकर की जो डिस्क्रिमिनेशन करने की या फिर सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, सर्किट ब्रेकर डिस्क्रिमिनेशन और सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर टू ऑपरेट बिफोर एनी अपस्ट्रीम सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन। यानी कि सर्किट ब्रेकर अगर ये तय कर सके, अगर ये सिलेक्ट कर सके कि ट्रिप कब और कैसे होना है, तब उसको हम लोग उसकी डिस्क्रिमिनेशन या सिलेक्टिविटी कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, और उसी पे निर्भर करता है कि उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन या सिलेक्टिविटी क्या होता है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टिंग एंड एडजस्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस टू लिमिट द इंटरप्शन। मतलब बात वही है, अगर एक सर्किट ब्रेकर ये तय कर सके कि फॉल्ट कंडीशन में कौन से ब्रेकर ट्रिप होने हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। हम लिख सकते हैं यहाँ, ये हो गया अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। तो बात यह है कि ये सोर्स साइड है, यहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम लोग एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं। तो ये मेन सर्किट ब्रेकर, ये सेकेंड लेवल सर्किट ब्रेकर, और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं एंड पॉइंट सर्किट ब्रेकर के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। अब मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट आता है, तो अगर हम लोग कैटेगरी चूज़ करते हैं, अगर वो ब्रेकर की, सर्किट ब्रेकर की डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी है और उसमें एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसमें टाइम डिले और मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो फॉल्ट में इस ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए, रैदर देन कि ये अपस्ट्रीम ब्रेकर तक पहुँचे और इसे ट्रिप करे। प्रॉब्लम यह है कि इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इट्स ए प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टिंग एंड एडजस्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस टू लिमिट द इंटरप्शन। लिमिट द इंटरप्शन का मतलब है, अगर मान लीजिए इस सर्किट में यहाँ फॉल्ट होने के कारण अगर अपस्ट्रीम में कोई भी ब्रेकर ट्रिप होता है, मान लीजिए ये ब्रेकर अगर ट्रिप होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि
अगर ये ट्रिप होता है तो इसके अंडर पे जो 4 डाउनस्ट्रीम ब्रेकर हैं ये सारे के सारे जो हैं कट ऑफ हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, सिस्टम जिनमें फॉल्ट नहीं भी था वो भी सारे बंद पड़ जाएंगे, वो भी स्टॉप कंडीशन में आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ऑपरेशन में डिले होएगा, इंटरप्शन होएगा, अननेसेसरी इंटरप्शन होएगा। तो इसीलिए अगर सर्किट ब्रेकरों में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी है तो हमें उसको एडजस्ट करना है, सेटिंग करना है, जिससे कि फॉल्ट वाले रीजन के ब्रेकर ही सिर्फ ट्रिप करें, ना कि ऊपर वाले ब्रेकर तक वो पहुंचे और ट्रिप करे और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए। तो यही होता है कैटेगरी, यही होता है यूटिलाइजेशन कैटेगरी। और यूटिलाइजेशन कैटेगरी के तहत सर्किट ब्रेकर में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी को हम डिराइव करते हैं कि एक यूटिलाइजेशन कैटेगरी के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर का डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, वो हमें कैटेगरी से पता चलता है। अब देखते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक है टाइम डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा करंट डिस्क्रिमिनेशन। बात सिंपल है। टाइम डिस्क्रिमिनेशन माने अगर हम ब्रेकर में ये सेट कर सकें, डिले टाइम सेट कर सकें कि किसी भी फॉल्ट में, किसी भी डाउनस्ट्रीम फॉल्ट में अगर हमें डाउनस्ट्रीम वाले ब्रेकर को पहले ट्रिप करना है तो हमें उस हिसाब से टाइम डिले को सेट करना होगा फॉल्ट करंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसे हम टाइम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी कि अपस्ट्रीम वाले ब्रेकर का जो रेस्पॉन्स टाइम है फॉल्ट करंट के लिए, उससे हमें कम सेटिंग करना होगा डाउनस्ट्रीम के ब्रेकर में। तभी जाके जब भी फॉल्ट डाउनस्ट्रीम में आएगा, जैसे कि यहाँ पे जब भी फॉल्ट डाउनस्ट्रीम में आएगा तो इसका जो टाइमिंग है इसके टाइमिंग से कम होना है। ठीक है, यानी कि जो मेन सर्किट ब्रेकर का डिले टाइम एंड सर्किट ब्रेकर के डिले टाइम से ज़्यादा होगा, तभी तो ये ट्रिप होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टाइम डिस्क्रिमिनेशन। करंट डिस्क्रिमिनेशन 2 तरह के हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिमिनेशन और शॉर्ट सर्किट डिस्क्रिमिनेशन। ये करंट के मैग्नीट्यूड पे है। आपको करंट का मैग्नीट्यूड उस हिसाब से सेट करना है जिस हिसाब से कि आपके जो डाउनस्ट्रीम सर्किट ब्रेकर हो वो पहले ट्रिप करे रेदर देन अपस्ट्रीम सर्किट ब्रेकर। अब आते हैं फाइनली हम लोग जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो कि ब्रेकर में मेंशन हुआ रहता है, कैटेगरी ए, कैट ए या कैट बी, यानी कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। और ये कैटेगरी सर्किट ब्रेकर को IEC 60947-2 के अंडर कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी क्या है, अब आप समझ सकते हैं। जो ब्रेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, जिसमें डिस्क्रिमिनेट करने की यानी कि सिलेक्टिविटी नहीं है, उसको हम लोग कैटेगरी ए में डालते हैं। जिस ब्रेकर में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी है उसको हम लोग कैटेगरी बी में डालते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी ब्रेकर में कैट बी लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस ब्रेकर में हम टाइम डिले, रिस्पॉन्स टाइम और मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है।